नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप बीएसटीसी, एलडीसी, सीईटी या किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा व एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, धन्ना भगत के गुरु का कौन थे? तो जो धन्ना भगत थे उनके गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन कबीर, नानक, रामानंद या नामदेव। तो जो धन्ना भगत थे, धन्ना भगत के गुरु का नाम क्या था? तो धन्ना भगत के गुरु का नाम था रामानंद। धन्ना भगत का जन्म दुवन टोंक में है। दुवन टोंक में धन्ना भगत का जन्म हुआ था और वे बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। उनके 3 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। तो याद रखना, धन्ना भगत इनके गुरु थे, रामानंद थे और इनका जन्म दुवन टोंक में हुआ था। किसका? धन्ना भगत का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन कुड़की, कापड़ोद, साबला या हरनावा। तो जो राजस्थान की दूसरी मीरा है कौन? संत रानाबाई। संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है ना। और उनका जन्म हरनावा नागौर में हुआ था। संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हरनावा गांव नागौर में 1570 में हुआ था। कब हुआ था संत रानाबाई का जन्म? तो 1570 में हरनावा गांव नागौर में संत रानाबाई का जन्म हुआ था। वे सगुन परंपरा की कृष्ण भक्त थी। कौन? संत रानाबाई। और याद रखना, रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। अगला, रजबवाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो जो रजबवाणी है वह किस पंथ से संबंधित है? ऑप्शन है दादू, विश्नोई, रामस्नेही या निम्बार्क। तो जो रजबवाणी पुस्तक है ना, यह दादू पंथ या दादू संप्रदाय से संबंधित है। याद रखना, रजबवाणी पुस्तक दादू संप्रदाय से संबंधित है। रज्जब जी इसके प्रमुख कवि थे। याद रखना, रजबवाणी इसके प्रमुख कवि कौन थे? तो रज्जब जी। रजबवाणी पुस्तक दादू पंथ या दादू संप्रदाय से संबंधित है। याद रखना, रजबवाणी दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? ऑप्शन मीरा, रानाबाई, लालगिरी या लालागिरी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी हरनावा गांव में किसका जन्म हुआ था? तो संत रानाबाई का। संत रानाबाई का गांव हरनावा गांव में हुआ था। और हरनावा गांव कहाँ पर है? तो ये हरनावा गांव है, यह नागौर में स्थित है। यहाँ पर संत रानाबाई का जन्म हुआ था, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। तो याद रखना, हरनावा गांव रानाबाई से जुड़ा हुआ है, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है मावजी, दरियावजी, रामचरण जी या रामदास जी। तो जो चोपड़ा नामक ग्रंथ है, क्या चोपड़ा नामक ग्रंथ है, इसकी रचना संत मावजी द्वारा की गई थी। तो चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो संत मावजी ने। याद रखना, संत मावजी ने चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो इनमें से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? ऑप्शन सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रज्जब जी या लालदास जी। तो जो लालदास जी है, कौन? लालदास जी, ये है दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लालदास जी। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य हैं सुंदरदास जी, गरीबदास जी और रज्जब जी। याद रखना, सुंदरदास जी, गरीबदास जी और रज्जब जी, यह दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, लेकिन लालदास जी नहीं। तो हमें यहाँ पे पूछा था कौन शिष्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा सुंदरदास जी, गरीबदास जी और रज्जब जी, यह दादू दयाल जी के शिष्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक है। तो संत हरिदास कौन से संप्रदाय के संस्थापक है? ऑप्शन है रामस्नेही, निरंजनी, अलखिया या निम्बार्क।
तो जो संत हरिदास जी है, कौन? संत हरिदास जी, यह निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। याद रखना, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। याद रखना, वो आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो जो संत हरिदास जी है, कौन? संत हरिदास जी, इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। याद रखना, और संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। याद रखना, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी, जिन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माऊ जी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन सा संप्रदाय संत माऊ जी के द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन रामस्नेही संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय। तो संत माऊ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी संत माऊ जी ने। याद रखना, संत माऊ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो याद रखना, मतलब निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना या किसने स्थापित किया था? तो संत माऊ जी ने, है ना। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत माऊ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है। तो वाद विवाद कौन सी शैली में? वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा, ये संबंधित है लालदासी संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय से, निष्कलंक संप्रदाय से या निम्बार्क संप्रदाय से। तो जो चोपड़ा ग्रंथ है, कौन सा? चोपड़ा ग्रंथ है, यह निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है। और जो चोपड़ा ग्रंथ है, यह कैसी शैली में लिखा गया है? तो याद रखना, चोपड़ा ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है और यह निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है। याद रखना, निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है चोपड़ा ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उनमें से असुमेलित युग्म को हमें पहचानना है। तो संत रामचरण जी, ये शाहपुरा से संबंधित है। संत हरि रामदास जी सिंगतल से संबंधित है और संत रामदास जी ये खेड़ापा से संबंधित है। लेकिन जो संत दरियाव जी है, कौन? संत दरियाव जी नागौर जिले के रेण गांव में, यहाँ पर रेवासा है, रेवासा नहीं रेण गांव में शाखा स्थापित की थी और उनके गुरु थे प्रेमनाथ। तो संत दरियाव जी के गुरु कौन थे? संत दरियाव जी के गुरु थे गुरु प्रेमनाथ थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। किसने? संत दरियाव जी ने। याद रखना, संत दरियाव जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। तो ये वाला युग्म सुमेलित नहीं है। उसके अलावा संत रामचरण जी, ये इन्होंने शाहपुरा गांव में शाखा स्थापित की थी। संत हरि रामदास जी ने सिंगतल में और संत रामदास जी ने खेड़पा में शाखा स्थापित की थी। तो मैं हमें सुमेलित नहीं है पहचाना था। तो संत दरियाव जी यहाँ पर लिखा हुआ है रेवासा, तो यह सुमेलित नहीं है, यह रेवासा की जगह रेड गाँव था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है। अगला, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? ऑप्शन गुर्जर, सहरिया, विश्नोई या मीणा। तो जो विश्नोई संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है गुरु जाम्बोजी। जाम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी थी। उन्होंने हरे वृक्षों और वन्य जीवों की संरक्षण के लिए 29 नियमों की स्थापना की थी। तो याद रखना, राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए? तो विश्नोई संप्रदाय के लिए। विश्नोई संप्रदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, किसके? विश्नोई समुदाय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? मुकाम प्रसिद्ध है तो जैनियों के लिए, विश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए या जसनातियों के लिए। तो जो मुकाम है, मुकाम बीकानेर में स्थित है। मुकाम बीकानेर में स्थित है और यह विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। किसका है? विश्नोइयों के लिए।
तो याद रखना मुकाम प्रसिद्ध है, तो विष्णोइयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुरु जाम्बोज जी की समाधि स्थित है। कहाँ पर? मुकाम में। याद रखना मुकाम बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। यहाँ वह गुरु जाम्बोज जी की समाधि स्थल स्थित है। कहाँ पर? मुकाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। ऑप्शन मुकाम, गुदा विष्णोई, नोखा या लूणी। तो गुरु जाम्बोज जी ने 1485 ईस्वी में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी और उनकी समाधि मुकाम बीकानेर में स्थित है। तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर कौन? गुरु जम्बेश्वर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मुकाम, यहाँ पर इनकी समाधि स्थित है। कहाँ पर है? मुकाम बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए, किसके लिए? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? ऑप्शन है विष्णोई, रामस्नेही, निरंजनी या लालदासी। तो विष्णोई संप्रदाय को, किसे? विष्णोई संप्रदाय ने हरे पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया। तो याद रखना, विष्णोई संप्रदाय ने हरे पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। जाम्बोज जी के 29 नियमों में पर्यावरण संरक्षण का विशेष उल्लेख है। किसमें? जाम्बोज जी के 29 नियमों में। तो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो याद रखना, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए विष्णोई संप्रदाय को जाना जाता है। विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है धन्नाजी, चरणदास जी, दादूजी या जाम्बोजी। तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है गुरु जाम्बोजी। कौन है? गुरु जाम्बोजी। गुरु जाम्बोजी ने 1485 में, कब? 1485 में सम्राथल, कहाँ पर है? सम्राथल दोरा कहाँ पर है? तो सम्राथल दोरा बीकानेर में इसकी स्थापना की थी। तो याद रखना, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु जाम्बोजी। गुरु जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी 1485 ईस्वी में सम्राथल दोहरा बीकानेर में। तो याद रखना, विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो गुरु जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? ऑप्शन सदारी, सबद, वाणी या सील। तो जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह स्थल क्या कहलाता था? तो सदारी। क्या कहलाता था? सदारी कहलाता था। जाम्बोजी के प्रवचन स्थल को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जाम्बोजी के प्रवचन स्थल को सदारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, सदारी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? ऑप्शन पिपाजी, धन्नाजी, जाम्बोजी या सिद्ध जसनाथ जी। तो जाम्बोजी, किसके? जाम्बोजी का जन्म पिपासर नागौर में 1451 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जाम्बोजी का जन्म? तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था पिपासर गांव नागौर में 1451 ईस्वी को होता और उनके माता पिता का नाम था हंसा देवी और लोहट जी। तो राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो संत जाम्बोजी के माता पिता का नाम था हंसा देवी और लोहट जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जाम्बा कहाँ है? फलोदी, जोधपुर। किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? ऑप्शन गौड़िया संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या विष्णोई संप्रदाय। तो जो जाम्बा है, जाम्बा फलोदी, यह विष्णोई संप्रदाय से, किसने? विष्णोई संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। याद रखना, जाम्बा विष्णोई संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? ऑप्शन जाम्बोजी, संत पीपाजी, दादू दयाल या संत चरणदास जी। तो जाम्बोजी ने, किसने? जाम्बोजी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए याद किया जाता है। तो याद रखना, जाम्बोजी ने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली थी। तो याद रखना, किसने ली थी? गुरु गोरखनाथ से शिक्षा। तो गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी जाम्बोजी ने। किसने ली थी? जाम्बोजी ने।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।